हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में रिसेंटली खत्म किया था कॉल से एडवांस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से कराए थे। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और आज हम बात करेंगे बुक के क्वेश्चन की। बुक लैंग्वेज, बुक के क्वेश्चन को समझना कॉल से एडवांस के बारे में। 3-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से बस कुछ पुरानी बातों को याद रखना। पुरानी बातें मैंने क्या क्या बताई थी आपको। कॉल से एडवांस ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक लमसम मेथड से और एक इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो अगर लमसम मेथड हो तो देखो, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो एक्सिस एप्लीकेशन को रिटर्न कर दो, मतलब रिजेक्ट कराओ, पैसा वापस, या फिर हम प्रोपोर्शनेट अलाउड कर सकते हैं, मतलब कम शेयर 10 को 5 दिए, प्रोपोर्शनेट अलाउड करना। तो जब लमसम मेथड होगा तो चाहे प्रोपोर्शनेट अलाउड करे चाहे फिर रिजेक्ट करे, पैसा हमें वापस ही करना होगा, क्योंकि हम कुछ एडवांस नहीं रख सकते। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम है तो उस केस में रिजेक्ट बोला है तो पैसा वापस होगा। प्रोपोर्शनेट अलाउड अगर करेंगे तो उसका जो गैप होगा वो पैसा हम एडवांस करेंगे। बताया था मैंने कि जैसे मान लो 10 शेयर को हमने 7 दिए तो 3 शेयर का पैसा ज्यादा मिला है, प्रोपोर्शनल अलाउड है, और लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट है तो वो पैसा एडवांस रख लेंगे, अगली कॉल पे एडजस्ट किया जाएगा। इस बात को आप दिमाग में रखना जब तक कुछ स्पेशल अलग से स्पेशल बात ना लिखी गई हो। इस चीज को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है फेबर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 70,000 शेयर इशू किए, 100 का एक है। द एप्लीकेशन मनी वर रिसीव 30 पर शेयर व 27 लाख। लिखा है आपको 27 लाख रुपए मिला, तो पैनिक कर गया। 27 लाख रुपए आपको मिला है और 30 रुपए का एक है, यानी अगर ध्यान से देखो तो 90,000 शेयर का पैसा मिल गया आपको। आपने भाई साहब शेयर इशू किया 70 और जो आपको पैसा मिला वो 90,000 शेयर का मिल गया। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपसे पूछा नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर लिखा है लिस्ट द 3 अल्टरनेटिव फॉर अलाउटिंग दीस शेयर्स। अल्टरनेटिव देखो 3 अल्टरनेटिव क्या होता है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। तो सबसे पहला एक्सिस एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्ट, जो ज्यादा मतलब 20,000 एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा प्रोराटा अलाउटमेंट वर मेड, मतलब प्रोपोर्शनल अलाउड कर देंगे सबके साथ। और तीसरा कुछ को रिजेक्ट, मतलब सम एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड बाकी के साथ रेस्ट के साथ प्रोपोर्शनल अलाउड कर दो। तो ये 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन आप लिख सकते हो, या तो एक्सिस को रिटर्न, या पूरा प्रोपोर्शनल, या फिर कुछ रिजेक्ट कुछ प्रोपोर्शनल। बस इसमें यही लिखना, कोई क्वेश्चन नहीं करना आप, ये 3 अल्टरनेटिव लिखना, बस खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संगम मार्बल लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी एक ही कॉल है एप्लीकेशन की, और कितने की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, और इशू कितने शेयर की है भाई साहब, तो 20,000 शेयर इशू किए। आगे लिखा है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, मतलब लोगों ने 5,000 ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया, यानी एप्लीकेशन आ गई 25,000 और हमने प्रोडक्ट अलॉटमेंट कर दिया, एंट्री पास कर दिया। ध्यान रखना, वहां सीधी सी बात है, जब लंप सम मेथड होगा उस केस में चाहे प्रोपोर्शनेट अलाउड करो चाहे रिटर्न करो, पैसा तो आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5,000 शेयर का पैसा क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और बाकी 20,000 के शेयर दे देंगे। एंट्री आप जानते हो, पहली एंट्री आप करोगे, क्या करके दिखाओ क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपको 25,000 शेयर पे 100 रुपए मिलेंगे, तो 25,000 इंटू 100 25 लाख रुपए मिल गए। अब दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 25 लाख आपके पास आ गया, टू शेयर कैपिटल, पर आप शेयर तो सिर्फ 20 ही दे रहे हो, तो 20 लाख, और 5,000 शेयर के पैसा वापस कर दोगे तो टू बैंक, वापस करते तो बैंक से चला जाता है। बस खत्म, वही बुलानी, सिंपल है ना, क्लियर बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्क्रीनशॉट चाहो तो लिख सकते हो इसका, वैसे तो ये सिंपल लगता है, कर सको आप। अगला देखो लिखा है सिटीजन मैच वॉच लिमिटेड डिवाइड एप्लीकेशन 50,000 शेयर 10 इज पेबल 3 एप्लीकेशन। अब इसमें 3 सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो 10 का शेयर तो 3 रुपए की कॉल हो गई। इशू किए थे 50, लेकिन लिखा लोगों ने जो अप्लाई कर दिया वो कर दिया 60,000। कहां लिखा, देखो ये एप्लीकेशन में रिसीव 60,000 शेयर, ज्यादा आ गया। एप्लीकेशन पर एक्सेप्टेड 50,000 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लिखा 50,000 शेयर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया भाई साहब, और बाकी जो बच गया 10,000 उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। मुझे लगता है कि अब इसमें एंट्री करने में आपको दिक्कत होगी। फिर आगे लिखा है ऑल कॉल पेमेंट रिसीव फाइनल कॉल पे, यहाँ पे 500 शेयर पे पैसे नहीं मिले, अब एंट्री पास करनी, क्यों नहीं कर सकते, क्या एंट्री हो जाएगी ना, सिंपल है। 10 मतलब यहाँ पे कुछ भी एडवांस नहीं रखना, 10,000 शेयर के पैसे वापस हो जाएंगे। क्लियर बात, तो ये आप खुद करके दिखाना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला आखिरी क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, काफी बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, बहुत बड़ा भी है, देखो यहाँ पे यहाँ तक अगले पेज बनाएंगे। इसका लिखा है ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ध्यान से समझना, 10 लाख डिवाइड इनटू 10 ईच, मतलब 1 लाख शेयर हो गया, ऑथराइज है, क्या करना आगे देखो। इशू 50,000 शेयर्स, ये बुक का 17वां क्वेश्चन आपके नई बुक का।
टीएस ग्रवाल का बुक हो तो खोल लो, और अच्छी बात है। 50,000 से इशू किया 3 रुपए के प्रीमियम पे, और लिखा एप्लीकेशन पे 3, अलाउटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, फर्स्ट कॉल 3, और लिखा एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बाकी जो बचा होगा जब मांगेंगे तब मिलेगा। तो कॉल बनाते हैं। एप्लीकेशन पे कितना बोला है भाई? एप्लीकेशन बोला है 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 + 3, 2 + 3 कैसे हुआ भाई साहब? तो देखो ध्यान समझो, 5 रुपए बोला है प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम था 3 रुपए का, और फर्स्ट कॉल पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, और बोला बाकी जो बच गया बैलेंस वो बाद में जब रिक्वायर्ड हो। तो बैलेंस कितना बच गया? देखो 10 का शेयर, 3 2 5 6 7 8, तो बैलेंस आपका जो बच गया वो 2 रुपए का बच गया। तो इसके लिए अभी कुछ जिक्र नहीं किया, बोला व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब रिक्वायर्ड होगा बोलेगा तो एंट्री करेंगे। अभी तो फिलहाल बात यहीं तक की हुई है। अब इशू कितना शेयर किया था भाई साहब हमने? तो इशू किया था 50,000 शेयर। इतना अभी तक क्वेश्चन में समझ आया हमें। अब आगे देखो क्या, एप्लीकेशन विल रिसीव 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई? तो लोगों ने भाई साहब अप्लाई कर दिया 60,000। अब तो नीचे तीन कैटेगरी दे दी, लिखा है एप्लीकेंट ऑफ 40, अलॉटेड 40। पहला क्या लिखा? देखो ये सब कैटेगरी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बस समझ लो 40,000 को हमने कितने दिए? 40,000 दिए पहला, मतलब पूरे सेटलमेंट तो करना ही है, कैसे करो बता रखा है। फिर लिखा है 15,000 शेयर्स को हमने सिर्फ अलाउड कितने लिखा ना, एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर्स, अलॉटेड ओनली 8,000। 15,000 को हमने कितने दिए? 8, दैट इज प्रोपोर्शनल अलाउड। और प्रोपोर्शनल अलाउड में अगर कुछ ना बोला हो तो पैसा हम क्या करते हैं? एडवांस रखते हैं, यानी 7,000 का पैसा एडवांस रख लोगे। क्लियर है? और लिखा एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर रिसीव 2,000 एंड एक्सेस मनी वर रिफंडेड। तो यहाँ देखो स्पेशली बोला है, अगर नहीं बोला होता तो ये भी आप एडवांस ही रखते, बस बोला है कि 5,000 जो तीसरे बंदे हैं उसको हमने सिर्फ 2,000 शेयर दिए, और एक्सेस शेयर मतलब 3,000 शेयर का पैसा क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। देखो ये रिफंड कर रहे हैं क्योंकि आपको स्पेशली 3,000 रिफंड के लिए बोला है, वरना यहाँ भी हम एडवांस ही रखते। तो अब ध्यान से देखो, 50,000 शेयर हमने इश्यू किए थे, 60,000 एप्लीकेशन आई। देखो पूरे 60,000 एप्लीकेशन का सेटलमेंट हो गया। हमने क्या किया? 10,000 तो ज्यादा ही एप्लीकेशन, 50 इशू बंदे को 50 इशू कर रहे, 40 48 2 50, 50 एप्लीकेशन थी, मतलब 50 हम इशू कर रहे थे, बट 60 एप्लीकेशन आई, तो 50 तो हमने शेयर दिए, 7,000 हमने एडवांस रखा, 3,000 का पैसा हमने वापस कर दिया। ये 3 कैटेगरी से एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट मतलब वही एंट्री कलेक्टिव होगी, बस हुआ क्या क्या वो देख लो। तो हुआ क्या? तो 50,000 तो हमने शेयर दिए, 7,000 हमने एडवांस रख लिए, और 3,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। इस बात को दिमाग में रखना है बस। इस एंट्री की पहली एंट्री क्या होती है भाई? देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री कर रहा हूं मैं, शेयर एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन आई 60,000, और एप्लीकेशन का जो मिलेगा 60,000 पे 3, 1,80,000 रुपए आपको मिलेगा। पहली एंट्री मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगी। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। शेयर एप्लीकेशन पे आपको मिला 1,80,000। अब इस पैसे को एडजस्ट करा जाता है टू शेयर कैपिटल। तो भाई साहब ने शेयर कितने दिए? तो आप बोलोगे सर 50,000 शेयर दिया हमने टोटल। बिल्कुल सही, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। और हमने क्या किया? तो हमने क्या किया भाई साहब? वापिस कर दिया 3,000 शेयर। तो 3,000 इंटू 3, 9,000 तो हमने वापिस कर दिए पैसे, और हमने 7,000 एडवांस रख लिया था। तो कॉल्स इन एडवांस, 7,000 शेयर का पैसा एडवांस रख दिया, तो 7,000 इंटू 3, 21,000 रुपए एडवांस रख दिया। हो गया पूरा हिसाब किताब। एप्लीकेशन का था, अब अलॉटमेंट है 2 + 3, 50,000 शेयर पे मांगेंगे अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अलॉटमेंट में जो मांगेंगे 50,000 शेयर पे मांगेंगे कितना भाई साहब? ये देखो यहाँ ध्यान से, 50,000 पे 2 और 3 5, तो 2.5 लाख यहाँ आ गया, 1 लाख कॉल के और 1.5 लाख प्रीमियम। फिर आपको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो हमें देखो यहाँ पे एडवांस मिला था एडजस्ट हो गया वाला एडवांस, एडवांस एडजस्ट कर देंगे, कॉस्ट इन एडवांस। तो देखो ध्यान से देखना, आपको ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, वैसे ही होगी एंट्री, कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर अलॉटमेंट मांगा 2.5 लाख, एडवांस मिल गया था 21,000, 229 हमें मिल गया। अलॉटमेंट खत्म। मेरे हिसाब से लगता है आपको डाउट हो, क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल तो बोला ही नहीं है, फाइनल फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 पे 3, 1.5 लाख, और फिर पैसे भी पूरे मिल गए, कोई अरियर वेरियर है नहीं, एडवांस है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइटिंग खराब हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 1.5 लाख। खत्म होते होते ना जल्दी बात हो जाती है। अगर इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंट्री आप खुद कर लेना। ये पहला पेज है, ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने पहला पेज है,
क्वेश्चन की भी लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका पहला पेज। तो ध्यान रखना, मतलब हमने क्या सीखा इसमें, एक स्क्रीनशॉट ले लिया और ये दूसरा पेज है। तो बेसिकली मतलब आपने ये सीखा कि अगर वो सब्सक्रिप्शन में कैटेगरीज बोल देगी, हाँ इतने को इतने दिया, इतने को इतना, तो आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होना, एंट्री कलेक्टिव ही होनी है। आप देख लो कि कितना आप शेयर दे रहे हो, कितना आप रिजेक्ट कर रहे हो, कितना आप एडवांस रख रहे हो, बस उस चीज को यहाँ एंट्री में लिख देना, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने कुछ क्वेश्चन कराया, आप कुछ क्वेश्चन करो घर पे। ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक खत्म। देखो 4 टॉपिक हो गए हमारे, बेसिक्स, एरियर, एडवांस, प्रीमियम पार, सबके ऊपर बेसिक क्वेश्चन। तो ये हमने, और इंट्रोडक्शन जो था। तो कुल मिला के कितने लेक्चर हो गए भाई साहब, ये छठा लेक्चर है शायद मेरे हिसाब से। लेक्चर नंबर, हाँ 5वां है, 5वां लेक्चर है। तो 5 लेक्चर अब तक ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, और 5 लेक्चर में जितना भी आपने करा सब अच्छे से समझ लिया। हम बीच में ब्रेक लेंगे क्योंकि छठा और 7वां लेक्चर जो होगा वो अदर देन कैश का होगा, और अदर देन कैश जो टॉपिक है बिल्कुल ही सेपरेट है, उनका इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। मतलब आपने ये सब नहीं पढ़ा तो भी आपको समझ आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। लेकिन जैसे ही वो 7 लेक्चर के बाद 8वें लेक्चर से चालू होगा, मतलब अदर देन कैश खत्म हो जाएगा, वो अलग से सेपरेट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, 2 लेक्चर उसके भी होंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा 8वां लेक्चर, फिर जहां इसको शुरू खत्म करें उसके आगे से वहां पे शुरुआत होगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 5 लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, कि अगले हम अदर देन कैश तो समझ आएगा आपको, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप मतलब लेट आ गए तो इसके यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ये 5 लेक्चर आप कवर अप कर लो, जिससे कि जब हम 7वें लेक्चर के बाद 8वें में पहुंचे, जब हम ये टॉपिक को आगे बढ़ाए तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए